वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, चिकित्सा विभाग की हम बात करें तो आपके पास बस डिग्री होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी नौकरी पक्की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिनके पास बोनस है उनकी तरफदारी कर रहे हैं या फिर जो फ्रेशर है। देखिए, फ्रेशर को भी कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। हालांकि जिनके पास बोनस है उन्होंने कई साल जो है अपनी इस संविदा की नौकरी में गंवाए हैं। तो आयुर्वेद विभाग ने अभी हाल ही में चिकित्सा अधिकारियों के लिए जो विज्ञप्ति निकाली थी उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अभी फिर से आयुर्वेद विभाग ने एक नया विज्ञप्ति जारी किया है। तो चलिए हम विस्तृत जानकारी हम लेते हैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने जो विज्ञप्ति जारी किया है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आयुर्वेद होम्योपैथिक यूनानी विभाग राजस्थान जयपुर अपना विज्ञप्ति जारी किया है। कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। यानी कि राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 और जो समय समय पर संशोधित होते रहते हैं नियम, उसके अनुसरण में जो है ये विज्ञप्ति जारी की गई है। कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर नियुक्ति जारी की गई। इसमें देखिए, योग्यताधारी अभ्यर्थी है जो ऑनलाइन आवेदन आपके आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की जो वेबसाइट है, इन्होंने एक वेबसाइट डेवलप किया है नया, nursing.rauonline.in। 6 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए इसमें पद दिए गए हैं। आयुर्वेद विभाग में हम बात करें तो 456 पद है, जिसमें कैटेगराइज पद हैं, जनरल के अलग हैं, एससी है, एसटी है, बैकवर्ड क्लास है ना, एमबीसी के है, ईडब्ल्यूएस है। ये आप जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। इसी प्रकार से होम्योपैथिक में 265 और यूनानी में 160 पद यहाँ पे दिए गए हैं जो नॉन टीएसपी के कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड के हैं। टीएसपी की अगर हम बात करें तो टीएसपी में कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें आयुर्वेद विभाग में 39, होम्योपैथी में 23 और यूनानी में 4 पद दिए गए हैं। अब देखिए, थोड़ा सा टीएसपी वाले कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं जो टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। टीएसपी क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र, केवल राजस्थान के टीएसपी एरिया यानी कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर का कुछ एरिया है ना, सिरोही, ये जो कैंडिडेट हैं जो टीएसपी के अंतर्गत आते हैं वही टीएसपी में ऑनलाइन आवेदन करें, ये ध्यान रखेगा। ठीक है, अन्य क्षेत्र के कोई अगर अभ्यर्थी हैं और यदि टीएसपी के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वह अपात्र माने जाएंगे, आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र के रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप टीएसपी क्षेत्र में निवास करते हैं और अगर आप नॉन टीएसपी पदों के विरुद्ध भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन टीएसपी क्षेत्र में निवासरत अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र एवं गैर टीएसपी क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता यानी कि प्रेफरेंस आपको देना रहेगा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। टीएसपी क्षेत्र के आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास जो है वहां का प्रमाण पत्र यानी कि विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तभी आप टीएसपी के माने जाएंगे। यदि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र में ही कार्य करना चाहते हैं, यानी कि आपने फॉर्म तो भर दिया, नॉन टीएसपी के विरुद्ध भी भर दिया, लेकिन क्या आपका नॉन टीएसपी में अगर फाइनलाइज में नंबर आ जाएगा तो आप नॉन टीएसपी में जॉब करना चाहेंगे या नहीं, तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस देना रहेगा कि आपको टीएसपी में ही आपको जॉब लगनी है। यानी कि हो सकता है आप डूंगरपुर क्षेत्र के निवासी हैं और आपने नॉन टीएसपी में भी आपने प्रेफरेंस दी है, और नॉन टीएसपी में जैसे आप डूंगरपुर के और आपको जयपुर मिल गया तो आप जयपुर में जॉब करेंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको प्रेफरेंस देना रहेगा। तो टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र में ही कार्य या सेवा करना चाहते तो आवश्यक रूप से टीएसपी क्षेत्र को आप प्राथमिकता दे। ठीक है, जो ये टीएसपी कैंडिडेट के लिए है, और बाकी उत्कृष्ट खिलाड़ी के इसके लिए समान नियम है, एक बार आप देख ले इसको। शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में 3 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आयुर्वेद नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग जीएनएम वाले इसमें आवेदन के पात्र नहीं है, आप पहले से लिख के ले ले। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर जीएनएम वाले, बीएससी वाले
आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो केवल आयुर्वेद की हम बात करें, जिन्होंने आयुर्वेद में नर्सिंग किया है, 3 वर्ष का डिप्लोमा है उनके पास, या फिर बीएससी किया है जो भी आयुर्वेद नर्सिंग के अंदर, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इंटर्नशिप, परंतु ये शैक्षणिक योग्यता जो सीधी भर्ती के लिए नियमों अनुसूची में यथा उल्लेखित पद है, आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त करना अनिवार्य, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है उससे पहले पहले आपका ये सारा जो कोर्स है कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपको राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद अधिनियम, यानी कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, अन्यथा आप इसके लिए पात्र नहीं है। शैक्षणिक अर्हता की हम बात करें तो जो अंतिम दिनांक तक है आपको योग्यता हासिल कर लेनी है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में दस्तावेज सत्यापन के समय, यानी कि आपके जो दस्तावेज सत्यापन होंगे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में होने वाले, तो दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन करने की अंतिम तिथि जो 5/11/2023 रखी गई है, इससे पहले आपको कंप्लीट कर लेना है आपका कोर्स। पे मैट्रिक की बात करें तो L10 आपको दिया जाएगा। एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 14, यानी कि 40 वर्ष आपकी रखी गई है। तो बाकी अगर आप विशेष कैटेगरी में आते हैं तो आपको नियमानुसार छूट मिलने वाली है। और ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान सरकार की जैसे जो मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, एनएचएम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के तहत अगर आपने काम किया है, आयुर्वेद में क्या हो, यूनानी, होम्योपैथिक, नर्स, कंपाउंडर के पद पर लगातार काम कर रहा है, तो आपकी की गई सेवा के बराबर अवधि के उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम 5 वर्ष की होगी। ऐसे कैंडिडेट जो जॉब करते हुए हैं, जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, वो ओवर एज भी हो चुके हैं, उनको 5 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। जो यहाँ पे रेगुलरली काम कर रहे हैं, अगर आपने ड्रॉप आउट किया है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला। चयन का प्रकार की हम बात करें तो आपको बोनस दिया जाएगा। बोनस आधारित ये भर्ती है, आपको केवल बोनस, या आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल बोनस से आपकी यहाँ पे जो है नियुक्ति हो जाएगी। यानी कि इन विज्ञापित पदों के लिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम और सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, या सरकार द्वारा जो भी परियोजना चल रही है, आयुष परियोजना है ना, उसमें अगर आपने समान कार्य किया, सिमिलर वर्क पर कार्य करने की अवधि के आधार पर आपको बोनस दिया जाएगा, जिसमें मिनिमम 10% और मैक्सिमम 30% दिए जाएंगे। 1 वर्ष से अगर आपकी कोई अवधि कम है तो आपको कोई भी बोनस अंक देय नहीं होगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी 70-30 का वेटेज रहने वाला है, जिस प्रकार से आपको पहले बताया गया। जैसे अगर आप आपका वेटेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला दिया गया है। जैसे यदि किसी अभ्यर्थी के जो आपका जो डिप्लोमा है, जो बीएससी मांगा गया, उसमें अगर आपका 80% है, यानी कि ओवरऑल टोटल आपका 80% है, और आपके पास 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस, यानी कि 30 आपको बोनस मिलने वाले हैं, तो आपका क्या जो एवरेज औसत रहेगा, यानी कि 80% तो आपका डिप्लोमा में, उसका 70% निकाला जाएगा, उसके बाद आपका 30% जोड़ने के बाद 86% आपका औसत आता है। या ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसका ग्रेजुएशन, यानी कि जो आपका डिप्लोमा मांगा गया उसमें आपका 80% है, लेकिन आपके पास बोनस नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका 80 का 70% निकालने का मतलब है कि आपका 56% आपका इसमें बनता है। तो इस प्रकार से आप इसमें एक बार देख ले। आवेदन की अंतिम तिथि 6/10 से स्टार्ट होकर 5/11 तक रहने वाली है। और बाकी सामान्य शुल्क जो दिया हुआ है, जनरल का 600, आरक्षित वर्ग के लिए 400 और दिव्यांगजन 400 रुपए आवेदन आप फीस देकर आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए ये नोटिफिकेशन आपको प्रगति एजुकेशन 24 जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको मिल जाएगा, और वेबसाइट पर भी इसकी जो है हमने अपलोड करवा दिया गया, वहां से भी आप लोग इसको देख पाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।